नमस्कार, स्वागत है आपका सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और पेंशन से रिलेटेड सैनिक न्यूज चैनल में। भूतपूर्व सैनिकों को सरकार ने दिया ऐतिहासिक तोहफा। जानते हैं विस्तार से दोनों खबरों को। उससे पहले यदि पहली बार इस चैनल विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली हर खबरें आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। पहला लेटर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS एडजुटेंट जनरल ब्रांच के द्वारा 12 नवंबर 2021 को जारी किया गया है और इसकी कॉपी ऑल रीजनल सेंटर्स को भेजी गई है। इसका जो सब्जेक्ट रखा गया है, पीरियड सैंक्शन फॉर ट्रीटमेंट इन नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, जो हॉस्पिटल ECHS के दायरे में नहीं आते हैं, अब उनमें भी ECHS लाभार्थी अपना इलाज करा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा, अब किसी इमरजेंसी स्थिति में भी आप नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें रखी हुई हैं। सबसे पहले कुछ कंडीशंस रखी हैं कि ट्रीटमेंट लेने से 15-20 दिन पहले आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है कि इमरजेंसी में भी आप अपना इलाज करा सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ पर जो ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर है या फिर सर्जन है, उससे आपको सर्टिफिकेट लेना होगा कि यह ट्रीटमेंट इमरजेंसी में लिया गया है। इसके बाद आप बिल को रिमेसमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इस बिल का रिमेसमेंट यानी कि भुगतान आपको ECHS की जो दर हैं उसके हिसाब से मिलेगा। दूसरा लेटर भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS एडजुटेंट जनरल ब्रांच के द्वारा 18 नवंबर 2021 को जारी किया गया है और इसकी कॉपी सभी रीजनल जो ECHS के हेडक्वार्टर्स हैं या जो भी हेडक्वार्टर्स हैं उनको भेजा गया है। इसका जो सब्जेक्ट रखा गया है, पॉलीक्लिनिक्स टू रिमेन फंक्शनल ड्यूरिंग मंथली स्टॉक टेकिंग, यानी कि मंथली स्टॉक टेकिंग के दौरान भी अब ECHS पॉलीक्लिनिक्स फंक्शन में रहेंगे। दोस्तों, सेना मुख्यालय की तरफ से जो SOP जारी की गई थी, अब ECHS लाभार्थियों के लिए उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले जो सेना मुख्यालय की तरफ से SOP जारी किया गया था, उसमें प्रावधान था कि हर महीने लास्ट वर्किंग डे ECHS लाभार्थियों के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई थी, यानी कि उस दिन पेशेंट को नहीं देखा जाता था। इससे ECHS लाभार्थियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। किसी को ऑपरेशन करना है या किसी को इमरजेंसी में दिखाना है, उसमें उनको समस्या हो रही थी। इसी समस्या को देखते हुए ECHS लाभार्थियों के लिए लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है और इस लेटर के माध्यम से कहा गया है कि सेना मुख्यालय से इन नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, यानी अब स्टॉक टेकिंग के दिन भी ECHS काम करेगा और अपना इलाज आप करवा सकते हैं। स्टॉक टेकिंग के दिन भी ECHS लाभार्थियों को रेफरल बनवाना है या फिर मेडिसिन लेनी है तो आप स्टॉक टेकिंग के दिन भी अपना काम करवा सकते हैं। अब स्टॉक टेकिंग के नाम से ECHS बंद नहीं रहेगा, यानी ECHS में छुट्टी नहीं रहेगी और ECHS फंक्शन करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।